हो गया? चलो ये हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या बारे में? पृथ्वी को पर्यायवाची में भूमि कुछ लोग बोलता है, कुछ भू बोलता है। क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बोलता है। देखिए पृथ्वी तो ऐसी है, ठीक है, लगभग हम लोग मानकर चलते हैं पृथ्वी गोल है। लेकिन इसी पृथ्वी पर 8,848 मीटर का एक पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। तो उतना कोई भी गोल हो उसके ऊपर एक तो इतना ऊंचा चोटी बना दोगे तो गोल कैसे कहलाएगा? बड़ा मुश्किल हुआ कहना। तो इसलिए हम लोग फिर भी मान के चलते हैं पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब देखिए अभी हम लोग ये सब नहीं पढ़ रहे हैं कितने अंश से झुकी है। अच्छा ये झुकना बता दे रहे हैं, 23.5 अंश से झुकी है। अपने एज पर कितना? 23.5 है वो है? अच्छा पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, ठीक है। इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो ये पृथ्वी के एक बीच में से, क्या बीच में से एक रेखा जाती है, एक रेखा जाती है। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। भू मीन्स पृथ्वी, भू मीन्स मध्य मीन्स बीच का, ठीक है। मतलब बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा कहलाएगी? भूमध्य रेखा। ये तो आम भाषा में हो गया। किस भाषा में? आम भाषा में भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। लेकिन इसका कुछ और भी नाम दिया गया है आपके भूगोल में, विषुवत रेखा। क्या बोलता है इसको? विषुवत रेखा। हम सब लोग जानते हैं ये रिवीजन क्लास है, शायद हम लोग उतना टाइम नहीं लगाएंगे जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, फटाफट निपटाएंगे। विषुवत रेखा हो, ठीक। देखिए दो भाग में बट गया। अच्छा ये पूरा जो थी पूरा एक गोला है कि नहीं है? है ना। तो अगर हम लोग इसका आधा पर से ये दो भाग में काट दे रहा है, बीच में से आधा काट दिया ना, तो ये जब आधा पर से काट देता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। कोई दिक्कत है? नहीं। अर्धगोला नहीं बोल सकते? अर्ध मतलब आधा, अर्धगोला बोलेंगे, ठीक है। अर्धगोला, ठीक है। लेकिन ये तो अपने भाषा में हो गया, ठीक है। दोनों को साथ में मिला के इसको बोलता है गोलार्ध। क्या बोलता है? गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या हुआ भाई? गोलार्ध का मतलब भी यही हुआ जो अर्धगोला का मतलब हुआ, ठीक है। अर्धगोला मिटा दे, गोलार्ध याद रखेंगे हम लोग। आधे गोले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गोलार्ध, ठीक है। अर्धगोला या गोलार्ध। अब देखिए इसमें दिक्कत ये आएगा कि जब बीच से कट गया तो आधा गोला इधर भी है, आधा गोला इधर भी है, तो दोनों की गोलार्ध हम बोल देंगे कि अजीत को बोलेंगे अजीत खड़े हो जा, बता कौन सा गोलार्ध है। तो अजीत इसको बताए कि इसको बताए, दिक्कत हो जाएगा ना, दोनों गोलार्ध है ना। तो देखिए इसमें फिर क्या कहा गया कि जो इस रेखा के ऊपर का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। नक्शा में हमेशा हम लोग जानते हैं ऊपर वाले को उत्तर ही बोलते हैं और नीचे को दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर वाले को उत्तर बोल रहे थे तो इसी से हम लोग दिमाग लाए कि ऊपर वाले को भाई उत्तरी गोलार्ध बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए? समझ पा रहे इतना? और नीचे वाले को गोलार्ध लिखा ही है, दक्षिणी लिख देते हैं। समझ पा रहे? दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद देखिए ये जो अक्ष है पृथ्वी का अक्ष, जहां पर ये जिस बिंदु पर मिलता है नीचे और ऊपर, इसको ध्रुव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ध्रुव। तो ध्रुव एक ऊपर भी है और एक नीचे है। इसमें भी समस्या आई कि आखिर कैसे बोला जाए इसको, कौन सा ध्रुव होगा, कौन सा ध्रुव होगा, कौन ऊपर का कौन नीचे का। तो ऐसा बोलेंगे कि ऊपर का ध्रुव और नीचे का ध्रुव, तो फिर इसका नाम रख दिया
बोला कि जो ऊपर है उसका उत्तरी ध्रुव और जो नीचे है उसका दक्षिणी ध्रुव। समझ पा रहे? यस। उत्तरी ध्रुव। हम लोग जब भी नक्शा पढ़ते हैं, मानचित्र पढ़ते हैं, क्या मानचित्र, तो ये ध्यान रखेंगे ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण दक्षिण होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है और दाएं तरफ पूर्व। इधर पूरब होगा। यस। समझ पा रहे हैं? यस। अब देखिए इसी में हम लोग और आगे पढ़े थे, इतना समझ आएगा? बीच वाली रेखा जा रही भूमध्य रेखा, या इसी का नाम रख दिया विषुवत रेखा। इसके बाद जो ये क्या की रेखा दो भागों में बांट दी। ये एक गोला, हम लोग इसको मानस गोला था, नीचे वाले को हम लोग गोलार्ध बोल दिए, ठीक है। तो नीचे वाले का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाले का उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। यस सर। ध्रुव जहाँ पे अक्ष मिलते थे दोनों तरफ, तो ऊपर वाले को मतलब दोनों को ध्रुव बोला गया, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। सॉरी, ऊपर वाले को उत्तरी ना, नीचे वाले को दक्षिणी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपके किताब में छठवां से ही शुरुआत हो जाता है, एनसीईआरटी में ध्यान दीजिएगा छठवां वाले को। एक चीज है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? ये समझने वाली बात है कि अक्षांश रेखा खींचता कैसे है। अक्षांश रेखा देखिए बीच में जो होता है इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से, कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से क्या किया उसने कि आप चांदा देखिए ऐसा रहता, तो एक पटरी जो जॉइंट बॉक्स में होता है, ऐसा इधर इधर से बना रहता है, देखा ना? नहीं देखा? ठीक है, यहाँ पर एक फ्लोर इसे नहीं कर देता है, देखिए नहीं वाला? इसी में से कोण नापता है। क्या नापता है? कोण। ऐसे पृथ्वी पर भी कोण नाप दिया, 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश 6 अंश, ऐसे करके इस पर भी पूरा नाप दिया, ठीक है। इधर भी नापा होगा, दोनों तरफ नापा, यहाँ से इसे नापा है ना, ठीक है। कहाँ से नापा है? यहाँ से नापा है सब, नाप दिया है सब। तो इसी को क्या हम लोग अक्षांश रेखा बोलेंगे? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। अब देखिए जैसे इधर ये मान लीजिए यहाँ पर 10 अंश आए, कितने अंश? 10 अंश। कोण को हम लोग अंश में ही नापते हैं। गायत्री कहाँ देख रही है? इसी को हम लोग अंश में नापते हैं, ठीक है। तो सॉरी अंश को, कोण को अंश में नापते हैं। 10 अंश दोनों तरफ का आया। जिस बिंदु पर यहाँ और जिस बिंदु पर यहाँ 10 अंश आया, इसको हम लोग एक सीधी रेखा द्वारा मिलाते हैं। कैसी? सीधी रेखा द्वारा नहीं, सीधी रेखा द्वारा, ठीक है। मिला दिए। देखिए कोण हम लोग पहले यहाँ से नापे थे, फिर यहाँ से नापने के बाद हम लोग इसको मिलाए सीधी। इसी रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। कैसी रेखा? अक्षांश रेखा। समझ पा रहे हैं आप? क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब ऐसा हम लोग पूरा नाप के मिलाते हैं, ठीक है। 10 के बाद क्या है? 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे दोनों पार कैसे मिलाते जाएंगे इसे। समझ पा रहे हैं? ऐसा नाप के मिलाएंगे, बहुत सारा हो जाएगा अक्षांश रेखा। पर हमें लगता है कि जो लोग कोण पढ़ा है वो जानता होगा कि जब हम यहाँ तक नापते नापते यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ कितने अंश का कोण बन जाएगा? ऐसे 90 अंश का। तो रेखाएं भी वाली कितनी होंगी? 90 रेखा होगी। समझ पा रहे हैं आप? निराला नहीं समझी? देखा तो अब इधर कितना रेखा खींच दिए हम लोग? 90 रेखा ऊपर खींच दिए, नहीं खींच दिए? ऐसा कोण में नापे भाई। देखो ऐसा लंबवत जब भी हम देखेंगे, लंबवत कोण जो बनता है कितने अंश का बनता है? 90। उसी को समकोण भी बोलते हैं, ठीक है। पूरा एक ही दिन में नहीं लिखना है यहाँ, बस ये है कि थोड़ा 1-2 पन्ना जो हो जाए एक ही दिन में पूरा कॉपी थोड़ी छापना है। देखिए
ये 90 रेखाएं बन गई अक्षांश रेखा। अच्छा नीचे भी ऐसा बन सकता है नहीं बन सकता है? बन जाएगा ना। नीचे भी ऐसे सीधा सीधा फिर मिलाएंगे रखेंगे ऐसा, कितना बन जाएगा पूरा? 90 नीचे भी बन जाएगा। बन जाएगा 90। समझे गोविंद? 90 रेखा हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा जो पढ़ा है अक्षांश रेखा। समझ पा रहे? कितना अक्षांश रेखा पूरा हो जाएगा? 90 ऊपरे वाला गोलार्ध में और 90 के नीचे वाला गोलार्ध में कितना हो गया पूरा? 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अक्षांश रेखा कुल कितनी होती है? 180। अच्छा एक बात बताइए आप, जो ये बीच में से ऐसे जा रही रेखा, इसको हम लोग अक्षांश मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? भाई ये भी तो इसे सीधा सीधे जा रही है। ये कितने अंश से जाती है? 0 अंश से। 0 अंश से इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 इधर होने लगता है, नीचे भी 1 2 होने लगता है। ठीक, तो 90 तो इसके ऊपर का हो गया, 90 इसके नीचे का हो गया, तो 180 हो गया पूरा। ये भी तो ऐसे इसी के समांतर जा रही है। इसको मान सकते हैं अक्षांश रेखा। तब कितना हो जाएगा? 180 प्लस 1 181 होगा। समझे? तो अक्षांश रेखा कुल कितनी होती है? 186। कोई दिक्कत नहीं? समझे? जो नहीं समझा पूछ लो भाई, बाद में कुटाई हो जाएगा। फिर से एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं। हमने पढ़ा पृथ्वी हमारी गोल है। पृथ्वी हमारी गोल है। तो बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम लोग अपने आम भाषा में भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ मोबाइल में कहाँ जा कर यार, नहीं बार बार मैं नोटिस कर रहा हूँ मोबाइल में जहाँ करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पढ़ा रहे, मोबाइल में ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ क्या? वो तो और ओरिजिनल कलर मोबाइल में आप देख ही नहीं रहे अपना, आपका पेटवा दिख रहा है। मैं दिखना चाहिए यार। फेस नहीं दिखता है? नहीं सर, सब देखा है सर। इधर आगे आते हैं तब। चलिए भाई अब दिखूंगा। हाँ अब दिख रहा हूँ। ऐसे ही करिया दिख अब क्या है भाई? हाँ? नहीं वो याद कर रहा है कुछ। ये वीडियो काटने बड़ी है। भैया हाँ पढ़ाइए। हाँ, तो हम लोग पढ़े पृथ्वी हमारी गोल है, बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। लेकिन आपका भूगोल का किताब उसको विषुवत रेखा बोलता है। ठीक है, भूमध्य रेखा आम भाषा हो गई। ऐसे बीचम से जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं भूमि पृथ्वी, बीचम जा रहा है तो मध्य। ठीक है ना, मध्य रेखा। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने देखा जब भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांट दी, ऊपर का अलग नीचे का अलग गोला। तो गोला का आधा इसलिए हम इसको क्या बोले? गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग नक्शा में मैप में पढ़े हैं, मानचित्र में नीचे को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, ऊपर को उत्तर। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। ऐसे जो अक्ष को मिलाते हैं जो दो बिंदु, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव। अच्छा पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष से कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने अक्षांश रेखा देखा। क्या किए थे? बीच में से ऐसा ऊ रखे चांदा, इसको और अंग्रेजी में क्या तो बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं क्या? तो उसमें हम लोग नापे कोण, ऐसा 1 अंश नापे, 2 अंश, 3 अंश, ऐसे पूरा कितना नाप लिए यहाँ तक? 90 अंश। दोनों तरफ इसे नापते गए और ऐसे सीधा सीधा रेखा से मिलाते गए। उसी को हम लोगों ने बोला अक्षांश रेखा। नीचे भी वैसे ही किया। 90 रेखा ऊपर मिली, 90 रेखा नीचे मिली, तो 90 90 180 हो गया। तो देखा कि भाई बीच से ऐसा जो जा रहा है इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ लोग बोलता है कि
कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको? देखिए जो और एक चीज याद रखें, अक्षांश रेखा कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर का मतलब समझते हैं? एक दूसरे को नहीं काटती है कभी, समझ रहे हैं? उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहता है। अब देखिए इसी में से एक रेखा जा रही थी बाबू, कितने पे जा रही थी? 23.5 पर। कितना पर? 23.5 को हम लोग 23 से 1/2 लिख सकते हैं। हम लोग गणित में पढ़े थे ना कि आधा का मतलब 1/2 होता है। पढ़े नहीं पढ़े थे? 23.5 का 23 से 1/2 जाती है तो रेखा है। ठीक है, मिटा दे। और ये क्या भूत कचरा दिख रहा है? ऐसा यस यस करता है तुम लोग। खाली बोल बोला बस नहीं मिटाएंगे, क्या पता दोबारा नहीं बना पाए तो। ले ना, जिससे नहीं बनाएगा तू। देखिए भाई, साढ़े 23 से एक जाती है रेखा, इसको क्या बोलते? इसका नाम रख दिया कुछ अलग, समझ रहे? ऐसे एक नीचे भी 23.5 से जाती है, इसको क्या नाम दिया? और इसको अच्छा, एक चीज अगर आपसे ऐसा प्रश्न में आ जाए विकास, प्रश्न ऐसा पूछ ले कि क्या मकर रेखा अक्षांश रेखा है? कर्क रेखा अक्षांश रेखा है क्या? भाई अक्षांश रेखा जो ऐसा ऐसा जा रहा है ना, ऐसे सब अक्षांश रेखा है, तो कर्क रेखा भी तो ऐसे ही जा रही है। जबरदस्ती यस यस सब लोग चिल्लाता है, मारेंगे अगर पूछ देंगे नहीं बनोगे। अगर नहीं बनता है तो दिवाली में मत उठना हो। हम लोग बनता है तो लग करते जरूर समझ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए आगे चलिए। करके हम लोग अक्षांश रेखा समझ गए? 23.5 वाला कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से जाएगी दक्षिणी गोलार्ध से? अच्छा हुआ, हमें लगा इसमें भी यस मत कर देना। कौन से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ जाती है? और मकर रेखा? अच्छा, यहाँ से कोई रेखा अक्षांश रेखा जा रही होगी क्या? कौन सी रेखा जा रही है? अक्षांश रेखा यहाँ से कौन कितने अंश का जा रहा होगा? यहाँ नहीं, यहाँ कर्क रेखा है। तब चलो ठीक है, नहीं जान पाओ कितने जा रहा होगा। देखो जिसे ज्यादा नौटंकी नहीं, वीडियो चल रहा है। सीधा बैठ लो, वीडियो में देखोगे तो कोई क्या सोचेगा? चलिए हम लोग देशांतर रेखा देखें। देखिए ये तो ऐसा सीधा सीधा पड़ा पड़ा हो गया, बाकी अभी एक ठोर रेखा ऐसा ऐसा खींचने लगा। यस, देख रहे हो इनका यस बोलने का आदत तो देखो। नौटंकी नहीं, वीडियो बन रहा है। ये भी बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा। इस तरह से जो रेखाएं जाती हैं इनको देशांतर रेखा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बात कर रहा हूँ? दौड़ा दौड़ा के मारूंगा अभी मैं बाहर निकाल। वीडियो अगर एक बार बंद किया ना समझ ले, इसका मतलब कि मार होना तय है। देशांतर रेखा है। अच्छा, देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, खींची क्यों गई, जरूरत क्या पड़ा? देखो आपको इसका जरूरत ये पड़ा कि पृथ्वी के बेहतर अध्ययन के लिए जलवायु कहाँ की कैसी है, ठीक है, कहाँ की जलवायु कैसी है यह जानने के लिए। और दूसरा चीज इस अक्षांश रेखा से स्थिति निर्धारण करते हैं। स्थिति मतलब जगह का निर्धारण, जगह का पता लगाते हैं कितने डिग्री का अक्षांश और देशांतर है। और देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं हम लोग समय निर्धारण के लिए। किसके लिए? समय निर्धारण के लिए। देशांतर रेखा से हम लोग पता लगाते हैं कि कहाँ कितना समय है, कितना आगे चला है। एक जो सबसे मेन जीरो, अच्छा ये तो जीरो अंश का हम लोग जानते हैं, यहाँ से जा रहा है, पर इसका जो जीरो अंश होगा देशांतर रेखा का, वो कहाँ से जाता है? बीच वाली रेखा 26 नहीं देखिए, इसको बोलते हैं, सुनो भाई, इसका जो जाता है ना बीच से, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं? मध्याह्न रेखा। समझ पा रहे हैं आप? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, जीरो अंश से जाता है। ये कहते हैं कि लंदन के ग्रीनविच से, इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम का एक वेधशाला है, प्रयोगशाला, वहीं से होकर के जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। और ऐसे इधर से हो, ये नक्शा लगा है ना इसमें, जीरो अंश, ये देखिए यहाँ पर जीरो भी लिखा है, इसी से होके ऐसा 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 जाता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ लंदन भी मिलता है, इधर ये अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका से भी जाता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर में 1 डिग्री 4 मिनट का समय होता है। कितना? 4 मिनट का। अगर सूर्य समय का निर्धारण हो रहा है दिन का ना, तो 1 डिग्री जब इसको पार करेगा सूर्य, तो इसको पार करने में 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है। अरे अभी पता चला कि पृथ्वी तो थोड़ा जल्दी घूमने लगी है। 24 घंटा लगता था ना पहले, पता चला थोड़ा जल्दी घूमने लगी। 23 घंटा में, पता नहीं यार, पर न्यूज में मैं देखा कि जल्दी घूम रही है। हाँ, सारी रात में जा रहा है जल्दी। तो उसके जैसा हो गया रे कि नहीं नहीं नहीं, समुद्र में मछली सोच के नहीं करता। जो उसका बच्चा था नानी घर पे जाता, वैसे तुम बता दिया रात हो जाता है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। हम लोग थोड़ा समय का देखते हैं ना। ऐसे तो हम लोग जान गए देशांतर रेखा, अच्छा जान गए इतना, अक्षांश रेखा जान गए। अब जानो या ना जानो, रिवीजन है, ऐसे ही होगा, समझ रहे? फिर भी बोल रहा हूँ, जिसको कुछ समझना हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। 66.5 से जो जाता है ना, वो है उसको हम लोग उसमें पढ़ते हैं उष्ण शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठंडी उष्ण माने गर्मी होता है भाई। चलिए वो हम लोग बाद में देखेंगे, कल करेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में बात चलेगी, ठीक है। हम लोग मानकर चले प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है, जीरो से गुजर रहा है। इससे पहले ये देख लो कि कौन सा महाद्वीप किधर है, पढ़े थे हम लोग। एक बार आप नक्शा में भी देख सकते हो, उधर लगा हुआ है। कितना महाद्वीप है टोटल? 7 महाद्वीप है। नाम क्या क्या है भाई? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, चलिए ठीक है।
एशिया लगभग लगभग हम लोग जानते हैं, यहाँ भी पढ़ता है एशिया, फिर यहीं पे यूरोप आ जाता है, ऐसा अफ्रीका है, थोड़ा है अफ्रीका है, इसके बाद और यहीं पर अंटार्कटिका नीचे है ना, ऊपर है, ऊपर क्या है, महासागर है ना। देखिए सुनिए, ये कौन हो गया बाबू, एशिया, ये अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया। देखो इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, पर इसका एक्चुअल नाम ओशिनिया है, ऑस्ट्रेलिया भी बोलता है कुछ लोग, ठीक है। जैसे अपने मास्टर लोग से तुम लोग जाके बोलोगे ना, तुम्हारा मास्टर लोग ओशिनिया नहीं सुना होगा, वो तुमको फिर बोलेगा कि मनोज को पहले बोल दो हमारे पास आके कोचिंग ले ले। अंटार्कटिका दिखा दो, उधर करें ना, अब उधर यहाँ वर्ष दुश्मनों आने आने का का वर्षा उतना वर्षे का हमें बता देना कि नहीं वर्षेगा, थोड़ा सा भी वर्षा है पानी देखो। अच्छा हम लोग पर्वत पढ़ लिए ना, अब ये बताएंगे कहाँ कहाँ वर्षा कैसे होती है, मानसून आती है, मानसून अभी नहीं पढ़े ना, मानसून पढ़ेंगे। मानसून आता है तो कौन सा पर्वत किधर रोकता है बारिश होने से, किधर बारिश होती है, किधर मानसून को मोड़ देता है, क्यों मेघालय के मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये पढ़ेंगे। नहीं बताएंगे। देखिए ये तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बांट दिए थे। कौन बांटा था इसको, अक्षांश रेखा बांटी थी ना, 0 डिग्री से अक्षांश रेखा जाती है। क्या देशांतर रेखा को अधिकार नहीं है, को भी बांट दे, देशांतर रेखा ऐसे जाती है, ठीक है, 0 अंश वाली है, तो इसको कैसे बांटेंगे, इस बार का क्या बोलेंगे, पश्चिम अफ्रीका नहीं, पश्चिम अमेरिका, देशांतर, इधर का पूर्वी देशांतर, समझ रहे। तो आप एक चीज बताइए, इससे ये समझ जाएंगे आसानी से कि एशिया महाद्वीप किस देशांतर में है, और गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, दोनों नहीं नहीं थोड़ा बहुत होगा इसमें, बाकी अफ्रीका तो भाई दोनों गोलार्ध में आ जाता है। कोई नहीं पूछेगा ऐसा, जो पूछेगा तो फिर उसको बता देना। देखो एक आदमी था, सुनो, एक आदमी था तो एक लड़के मतलब टीचर था, एक लड़के को खड़ा किया। ये मैं सुना था एक वीडियो में, किसी अच्छे टीचर का था, उसका कहानी सुना था। उन्होंने बताया कि एक आदमी था, टीचर था, तो वो पढ़ा रहा था, तो अपने एक बच्चे को खड़ा किया क्लास में ही, बोला कि चावल का रंग सफेद है, ठीक है, दूध का रंग भी सफेद है, खीर बनाया, ठीक है, क्या किया, खीर बनाया, उसको मत हिलाओ। तो उसकी बोला कि मेरी माँ का उम्र कितना होगा, नहीं वो अपना उम्र पूछा, बोला कि मेरी उम्र कितनी होगी, ऐसे बता सकते हो, ऐसे उसे टीचर का उम्र नहीं बता सकते हो, पर एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ बता दिया, बोला 40, सही सही बता दिया 40, सही से बता दिया 40। तो वही उसको भी लगा तुक्का मार दिया गावे, तो खड़ा करके पूछा, बोला कैसे बताया कि 40 होगा, तो बताया कि देखिए सर, हमारे घर के सामने एक पड़ोसी रहता है, ठीक है, हमारे घर के सामने एक पड़ोसी रहता है, वो आधा पागल है, कितना है, आधा पागल आधा पागल है, आधा सही,
आधा पागल है तो उसका उम्र 20 साल है। कितना है? 20 साल है। आधा पागल है तो आधा पागल में हमने 2 का गुणा कर दिया तो 40 साल निकल गया। तो आधा पागल में 2 का गुणा करेंगे तो पूरा पागल हो जाएगा। हैं? उसी में बताया कि वो आधा पागल है और आप पूरा पागल है। तो 20 का है तो आप तो बताया चावल का रंग सफेद है, दूध का रंग सफेद है, मेरी उम्र कितनी है? तो इसलिए वो ऐसा किया था। तो जो ऐसा पूछे कि किस गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप, तो उसको बताना तो दोनों गोलार्ध में पड़ता है। या फिर भी कुछ जबरदस्ती करता है तो यही समझ लेना कि उसकी उम्र कितनी है। या दूसरा चीज ये समझना कि जो ट्रक का माल है टेम्पो में लोड होगा क्या? टेम्पो माल ढंग से बैठो भाई, मान लूंगा बिना मतलब का, सीधा बैठो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये लोकेशन देख लिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया तो पहले से ही जानता है आदमी। अब इसमें से देखिए एशिया महाद्वीप किस देशांतर में होगा? उत्तरी देशांतर। गोलार्ध कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। अब इसमें देखिए क्या है कि जो हम लोग इसका टाइमिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि कितना घंटा आगे हम लोग का चलता है। देखिए एक देशांतर में कितना डिग्री कितना मिनट होता है? 4 मिनट। ये जीरो देशांतर, 0 अंश है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ये भारत कहाँ है? एशिया में, यूरोप में? एशिया में ही है ना। जब हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ 82.5 डिग्री का एक देशांतर जाता है, जिससे हम लोग के देश का टाइम निर्धारण होता है। कितने डिग्री का? 82.5 डिग्री का, ठीक है। तब 82.48 कुछ इसको लिखता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग आधा इसको छोड़ दे रहे हैं ना, 82 तक का निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि जब यहाँ 12 बज रहा है, कितना 12, तो हमारे यहाँ कितना बजता होगा ये देखना है, ठीक है। तो इधर जब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए इधर तो 4 मिनट पहले होता है। एक देशांतर में कितना? 4 मिनट होता है एक देशांतर में। 4 मिनट। अरे 4 मिनट पहले का है चिल्ला रहा है भाई, एक देशांतर में 4 मिनट होता है। देखिए तो 82 देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा? 82 गुणे 4 कर दें हम लोग, कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 मिनट। घंटा निकाल ले इसको, कितना भाग दे दें? काट के इसको शायद चल रहा है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 100 दशमलव लग जाएगा। फिर 6 में इसमें इसका का भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, 2 बचा 28, 20, 36, 18, लगभग 5.5 घंटा आया। कितना? 5.3 आ रहा है, तो 5.5 घंटा कितना आएगा? 5.5 मतलब जो यहाँ समय हो रहा है, जो यहाँ समय हो रहा है और जो यहाँ हो रहा है, उसमें कितने का अंतर रहेगा? 5.5 घंटा। 5.5। अब देखिए जब हम लोग इससे पूरब की ओर बढ़ते हैं, क्या पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो समय क्या होता है कि फास्ट होता है, मतलब कि पहले होता है। जैसे सूर्य तो पूरब से ही उदय होता है ना, तो हमारे यहाँ जब सूर्य पहले उदय होगा कि बाद में? पहले उदय होगा ना। तो यहाँ के टाइम से हमारे यहाँ टाइम आगे होगा पीछे? आगे होगा। तो कितना आगे होगा बताइए तो वहां से? 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा। कहने का मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है, दोपहर का 12, हमारे यहाँ कितना बज गया होगा? आगे करना है 7:30। सुन, दोपहर का 12 बज रहा है, कहाँ? जहाँ से 0 अंश का देशांतर जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा, या इंग्लैंड मान लेते हैं। इंग्लैंड में दोपहरिया का 12 बज रहा है, तो
हमारे यहाँ क्या है 5.5 घंटा आगे है ना, हमारी घड़ी 5.5 घंटा आगे है। तो कितना बजेगा हमारे यहाँ? हाँ? 5:30 बजेगा यार, हद है यार भाई। 5.5 घंटा आगे, इसलिए तो 12 लिए, 12 बज रहा है, 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। हाँ? 5:30 हो रहा होगा ना हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सूर्य उदय पहले होता होगा ना, बुढ़ता कब होगा? 3 पहले होगा, पहले नहीं बुढ़ेगा ना? 6:30 बजे। ये नहीं समझ आया तुम लोग को? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि एक देशांतर में 4 मिनट का टाइम लगता है सूर्य को पार करने। जब हम लोग इधर जाते हैं तो इधर का समय क्या होता है, आगे जाता है, इधर जाते हैं तो पीछे हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इधर भी है, ओशिनिया वाला, इसका तो लगभग हम लोग के मतलब आसपास ही रहता होगा, ज्यादा मतलब 1-2 घंटे का अंतर होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, तो अंतर नहीं रहता। ओशिनिया थोड़ा किनारे है भारत से। वो हम लोग देशांतर से निकाल लेंगे, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का। समझ पा रहे? देखो भाई, जो पहले नहीं पढ़ा होगा नहीं समझ पाएगा, उसको देशांतर है नहीं समझ आया अभी तक। तो अगर हम लोग देखें तो इंग्लैंड से हमारे यहाँ घड़ी कितना आगे है? 5.5 घंटा। आप लोग उसमें लिखवाए थे भारत का विस्तार, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर लिखवाए थे जीके में। कितना लिखा है बताइए तो? पूर्वी पश्चिमी देशांतर 74.9। मध्य प्रदेश का है, किसका है? मध्य प्रदेश का है। देखिए ये मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया, यहाँ 74.9 से शुरू होता है और यहाँ कहाँ तक जाता है? 82.48 से। अब देखिए ये जो इसके बीच में कैट देशांतर रेखा है मध्य प्रदेश में, 74 से 82, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 रेखा है, तो टोटल कितना? 8 को 32, 8 रेखा आया। 8 रेखा में 4 मिनट का समय लगेगा एक रेखा के लिए, तो 8 को 32 हो जाएगा। मतलब ये अलीराजपुर हो गया, ये किनारे सिंगरौली हो गया, अपना सिंगरौली। तो इसके बीच में सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में सूर्य को पार करने में 32 मिनट का समय लगता होगा। तो सूर्योदय हमारे यहाँ जब होता है, हमारे यहाँ जब सूर्योदय होता है मतलब सवेरे जो दिन हुआ 32 मिनट पहले ना हो जाती है, बाद में तो वहां तक प्रकाश हो जाती 32 मिनट। देशांतर, अच्छा वो छोड़ो, हो गया दिन, तुम लोग टाइम में नहीं निकाल पाओगे तो। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा समझ आया कि नहीं आया? सबको आ गया? ऐसे अब लास्ट में से याद रखो, ऐसे जो रही अक्षांश रेखा जो खाड़ा रही हो, ठीक है ना? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है? थोड़ा सा महासागर देख ले हम लोग। कितना महासागर है टोटल? मुख्य रूप से 4 है, 5 गधा रूप से 7। देखिए हम लोग को मुख्य रूप से 4 देखना है। कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर, ये क्या है? प्रशांत महासागर है, ठीक है? और यह साकार का एक महासागर, और एक तो यहाँ पर महासागर है, हिंद महासागर, यहाँ पर है। और इसी महासागर, देखो अटलांटिक वाला जो है नीचे तक आया है, हिंद महासागर नीचे तक आया है, और ये भी नीचे तक आया है, ठीक है? तो इसी को थोड़ा ऐसा काट के क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्या वो मेड़ बांधने गया था क्या?
नहीं। जैसे हम लोग काल्पनिक रेखा ही मान कहीं, अच्छा अक्षांश रेखा देशांतर रेखा जो है कहीं पेंट ब्रश लेके कोई खींचने गया है क्या? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि अक्षांश रेखा इसे रेखा लाइन खींचा होगा ये ले, ऐसा तो नहीं ना? काल्पनिक रेखा है, माना गया है यहाँ से ये रेखा गुजर रही, यहाँ से ये रेखा। पता चला ऐसा कोई खींचने का काम दे दे हमको, पेंटर है तो उस हिसाब से ऐसा। हाँ भाई, कोई रेखा किसी के घर के ऊपर से आए नहीं खींचना पड़ेगा चढ़ के। कौन ना चढ़ खींचेंगे पेंट ब्रश से। रेखा मतलब दानी होता है, लाइन नहीं क्या? अरे देखो अंग्रेजी जानता है लोग, हिंदी नहीं जानता है। लाइन बोल दी तो जानता है, रेखा नहीं जानता था। अंग्रेजी वाले दुनिया वाले लाइन जानता, लाइन लाइन खींचे की वाला लाइन नहीं, ठीक है। महासागर जान लिया कितना है? इसमें से सबसे बड़का महासागर कौन है? महासागर, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर पृथ्वी। और देखिए जान लीजिए कि पृथ्वी की गतियां, दो प्रकार की गति होती है पृथ्वी की। एक घूर्णन अपने अक्ष पर घूम रही है, और एक परिक्रमण, ठीक है। इसी घूर्णन और परिक्रमण के कारण जो समुद्री जल है, कौन सा? उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और जो समुद्री जल है बाबू हमेशा गतिशील रहता है। कैसा रहता है? बहते रहता है। क्या करते रहता है? धारों के रूप में चलते रहता है। वो समुद्री जलधारा हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े भी हैं इससे पहले बहुत सारा। और क्या रह गया? और बताइए कुछ समझ जो नहीं आया इसमें से? शिवम वो प्रश्न है, प्रश्न पूछने को बोला था, वो प्रश्न क्या जाने तो हाथ पूरा आगे रखना है, सुना नहीं। सही है शिवम, लोग तेरा क्या है, तेरे घर वाले इन लोग को ड्यूटी दी है क्या तेरा ख्याल रखने? ये अपने ही से लग गया ना, अपने ही से लग गया है। वीडियो बंद कर दो, कर दीजिए जी। इसके बाद लड़ाई करो। मासू जी